दोस्तों, हमारे इस फोकस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज फिर आप सभी के बीच हम कुछ पुरानी कथाएं और कहानी लेकर उपस्थित है। तो प्लीज हमारे इस फोकस ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी, एक बेहतरीन कहानी है जो आपको तो सुननी ही चाहिए, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए ताकि कुछ मूलभूत संस्कार उनके अंदर विकसित हो सके। बहुत साल पहले भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायी थे। इन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम में जाया करता था, उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता और वापस चला जाता। यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, मगर एक दिन यह अनुयायी आश्रम नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उसका नियमित आने वाला अनुयायी किसी वजह से अब आना बंद हो गया है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम में आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब उसके घर के पास पहुंचे तब वह अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बात करने लगे। बुद्ध ने पहले उस अनुयायी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना। अनुयायी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? अब अनुयायी ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, गुरुजी, मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वह भी अब जगह जगह से फट चुका है, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता? एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रोकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। श्रीमंत अनुयायी ने उनसे वचन दिया कि वह अगले दिन जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमंत अनुयायी ने अपने नौकर के हाथों न सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब अनुयायी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि वह अनुयायी फिर से आश्रम में आने लगा है। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो बताओ। अनुयायी ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी। अब मैं बहुत खुश हूं। बुद्ध के अनुयायी से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़े का क्या किया? अनुयायी, मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने कहा, फिर उन पुराने पर्दों का क्या हुआ? मैं उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूं। बुद्ध ने फिर से पूछा, फिर उस कपड़े का क्या किया? अनुयायी बोला, मैं अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। बुद्ध ने फिर अगला सवाल पूछा कि उन पोछे का क्या किया? अनुयायी ने कहा, प्रभु, वह कपड़ा कुछ भी करने लायक बचा नहीं था, इसलिए मैंने उसके तार तार अलग कर दिए और उनसे दिया की बाती बना ली। इन्हीं बत्तियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम बैठे हैं। भगवान बुद्ध अनुयायी के जवाबों से बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात का काफी संतोष हुआ कि उनका अनुयायी किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कद्र करता है। दोस्तों, इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो उन्हें आसानी से मोलने वाली वस्तुओं की कद्र नहीं करते और जरूरत से ज्यादा लेते हैं, फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए वेस्ट करते हैं या फेंक देते हैं। एक गरीब व्यक्ति के घर में जाकर देखना कपड़े दूर की बात है, वह खाने के लिए भी तरसते हैं। इसीलिए अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो किसी गरीब को अच्छे खाना और अच्छे वस्त्र हो सके तो जरूर दे देना। जब आपके दिए गए खाना से उनका पेट भरेगा और आपके दिए गए वस्त्र वह अपने शरीर में पहनेगा तो उनके दिल से आपके लिए दुआएं जरूर निकलेंगी। दोस्त,
उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी अंतरात्मा में प्रकाश की करने रोशनी लाई होगी। और हां, हमारी इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ ही हमारे इस फोकस ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट्स में नमो बुद्धा जरूर लिखें। हम जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी